जहां पिछली कहानी में प्रणव ने सभी की मतों से अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करनी चाही, पर एक बूढ़े इंसान के बयान ने उसके पूरे के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को एक अलग सिरे में ले आया था। जहां उसका मन सिर्फ उस गांव को एक्सप्लोर कर चले जाना था, तो अब उसके मन में उस रानी को जानने की उत्सुकता कहीं न कहीं पैदा हो ही चुकी थी। पर प्रणव इस बात से अनजान था कि उसका इंतज़ार उस मनहूस गांव में कौन कर रहा था या फिर कौन कर रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप सुन रहे हैं आहा 2.0। अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट सुन रहे हैं तो शायद आपको इसका पहला पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोगों का प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे, हम आगे भी आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात हो चुकी थी। हर जगह छान मारने के बावजूद उनको उस गांव में या फिर उस गांव के आसपास कोई भी लॉज, होटल वगैरह नहीं मिला। जिससे वे उदास तो हुए, पर उनके पास एक बैकअप भी था, उनकी कार, जिसके पीछे की ट्रॉली में कैंपिंग के कुछ सामान रखे हुए थे। सभी जरूरत के मुताबिक तो काफ़ी नहीं थे, पर पर्याप्त थे एक रात काटने के लिए। उन्होंने गांव से थोड़ी ही दूर पर एक समतल जगह देख कैंप लगाना शुरू किया। कैंप लगाते उन्हें रात के लगभग 9 बज गए और गांव में तो 7 बजे के बाद से ही वैसे ही मनहूसियत का सन्नाटा पसर चुका था। कैंप लगाने, खाना वाना खाने में उन्हें रात के लगभग 11 बज चुके थे। बाहर आग जल रही थी और उसी के आसपास प्रणव और उसके 3 दोस्त उस रूहानी ताकतों से घिरे गांव में कैंप फायर का मजा ले रहे थे। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान में जोरों से बिजलियां चमकने लगी। मौसम में यूं अचानक बदलाव, बिल्कुल अचानक बदलाव प्रणव और उसके दोस्तों को सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर रही थी। सभी एक दूसरे का मुंह ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बोले कि ये सब तो नेचुरल है, और उनके मन को ये सुन शांति मिले। हवाएं तेज होने लगी। धीरे धीरे उनके कैंप के खिले जमीन से निकलने लगे और एक बड़े से हवा के झोंके के साथ उनके कैंप का छत अपने साथ उड़ा ले गई। प्रणव और उसका 2 दोस्त उसे पकड़ने भागे और एक कार के पास रुक सभी सामान गाड़ी में इकट्ठा करने लगा। हवाएं तेज होने के कारण तीनों को अपने शरीर के पूरे ताकत के साथ दौड़ना पड़ रहा था, पर वो कैंप उनके हाथ नहीं आ रही थी। लगभग 20 मिनट लगातार दौड़ने के बाद जब उनको लगा कि अब वो कैंप उनके हाथ नहीं आने वाली, तो वे सभी एक जगह रुके और लंबी लंबी सांसें भरने लगे। तभी अचानक हवाएं भी बंद हो गई। आसपास का माहौल अचानक इतना शांत हो गया मानो जैसे जंगल में शेर के आने से होता है। वहां इतनी शांति थी कि वे सभी अपने अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुन पा रहे थे। इस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए आसमान में अपनी पूरी ताकत के साथ बिजली चमकाई और उसी से उत्पन्न रोशनी में उन्होंने देखा कि वो किसी बड़े से आलीशान महल के सामने खड़े थे। पर जैसे ही पल भर में बिजली की रोशनी हटी, वो महल घने अंधेरे में कहीं गायब हो गया, जैसे कि वो वहां था ही नहीं। पीछे से कार की आवाज के साथ उसकी हेडलाइट की रोशनी जब सामने पड़ी तो सभी की आंखों में घबराहट साफ साफ नजर आने लगी, क्योंकि वे जहां खड़े थे वो जगह सच में वही महल था जिसका जिक्र वे ग्रामीण कर रहे थे। वही महल जहां उस लाल जोड़े वाली महिला को देखने की कहानियां हम सभी ने सुन रखी थी, सिर्फ एक को छोड़कर, प्रणव, जो कि अमेरिका से आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी कर यहाँ रिसर्च और अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। महल का ये दृश्य वे सभी इतने पास से देखेंगे, वो भी रात के समय
ना प्रणव ने सोचा था और ना ही उनके दोस्तों ने। खैर, वे सभी उस महल के बड़े से जंग लगे लोहे के गेट के सामने खड़े थे, जिसके दोनों तरफ सिपाहियों के कुछ टूटे तो कुछ सही सलामत पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी। सूखे पत्तों से उनका गलियारा पूरी तरीके से ढका हुआ था। जहां तक कार की रोशनी पड़ रही थी, देखने से पता लग रहा था कि ये महल कितना पुराना था, पर अभी भी इसकी रंगत में कोई बदलाव नहीं आया था, जैसे कोई आज भी इस महल की हिफाजत कर रहा हो। हम सभी वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, पर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक तेज बारिश होने लगी। हमें ना चाहकर भी उस महल के अंदर जाना ही पड़ा। हाँ, हमारे पास कार थी, पर उस कार के अंदर केवल 2 ही सीट थी, और वो भी इतने बड़े नहीं कि 4 हट्टे कट्टे आदमी घुस सके। तो हमारा वहां जाना ही सही था। कार की लाइट हमने चालू ही रखी थी, ताकि अंदर जाने पर हमारे पास रोशनी का एक जरिया हो। अंदर जाने पर पाया कि वहां लगभग 20-25 पिलरों के सहारे एक पुरानी छत खड़ी हुई थी, और उसी के सामने एक और लोहे का 20 फीट ऊंचा गेट था, और उसी पर लटका हुआ था एक बड़ा सा ताला, जिस पर कई धर्मों के ताबीज के साथ साथ हरे पीले नीले कपड़ों के गुच्छे लटके हुए थे, जैसे उसे अलौकिक शक्तियों के सहारे उस महल के काली शक्तियों को बाहर आने से रोक रहे हों। क्या वे सभी उस ताले को तोड़ अंदर जाएंगे, या फिर वो सुबह होने का इंतजार करेंगे, या फिर वो रात उनकी आखिरी रात होगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आहट 2.0 को, ताकि इसका अगला पार्ट आपके पास जल्द पहुंच सके।